तो आज के इसमें स्वागत है स्टेट डिफरेंस के बारे में। तो एक बात तो आज पर अब इसमें हम जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो करेंगे, ठीक है। पहला आप स्टैटिस्टिक्स करना। तो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं। अब देख पा रहे हो, हमेशा ध्यान रखना स्टैंडर्ड डेविएशन जब चेंज होता है जब उसमें या तो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो। जोड़ घटा अगर इसमें करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आता। जैसे इसमें कह रखा है कि अगर दो जोड़ दिया जाए तो दो जोड़ दिया जाए तो उतना ही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी आप देख पा रहे होगे, ये रहा। क्या रखा है कि 10 से इंक्रीज कर दिया जाए तो नई रेंज क्या होगी, रेंज भी उतनी ही रहती है, ठीक है। जैसे 24 है ना, तो अब भी 24 ही रहेगी। अगर सभी में हम 10-10 इंक्रीज कर देंगे तो रेंज में कोई डिफरेंस नहीं आता। अब हमारा क्या रखा है, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा। तो नया जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो 100 गुना हो जाएगा, मूल का 100 गुना हो जाएगा, ठीक है। न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 100 इंटू में ओल्ड एसटी, ठीक है। अगर वेरिएंस में होता तो 100 का स्क्वायर हो जाता, ठीक है। ये वेरिएंस में है। अब आप देखो, मीन दे दिया, वेरिएंस दे दिया, 3 से कर दिया, तो 3 से अगर कर दिया तो हमारा 9 इंटू में 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 144 हमारा आंसर कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट, वेरिएंस में क्या होता है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर 3 से गुणा होती है तो 3 से ही होती है, लेकिन इसमें 3 के स्क्वायर मतलब स्क्वायर से गुणा हो जाती है। गुणा में 16 ओल्ड वेरिएंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखा है, अगर ये x है तो देखो प्लस माइनस तो कुछ होता ही नहीं, ठीक है। और ये माइनस का भी कुछ वो नहीं होता। यहाँ पर 4 इंटू में ये हो जाएगा 2.5, ठीक है, गुणा। तो हमारे यहाँ से आ जाएगा 10, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, कह रखा हमारा कि बारंबारता के रूप में आंकड़ों के समांतर माध्य है। तो कुछ नहीं है, मीन का अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है, मतलब बी ऑप्शन, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट, अभी मॉडरेट लेवल के आगे, ठीक है, जियोमेट्रिक मीन के ऊपर। जियोमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन वैसे पढ़ेंगे हम, लेकिन क्या करवा दूं क्या, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, चलो इनको बाद में ही करेंगे ना। तो चलो करवा ही देता हूँ मैं, क्यों बीच में छोड़ना, फिर भूल जाऊंगा मैं। जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, तो इसके बीच का, तो बीच में क्या है 27, 27 हमारा आंसर, ठीक है। अगर फार्मूला देखो तो हमारा क्या होता है, इन सबकी गुणा, 3 गुणा में 9 गुणा में 27 गुणा में 81 गुणा में 243, ठीक है। और पावर हमारी कितनी है, संख्या या 5, तो 1/5, ठीक है। आठवां देखो, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो आपको याद रखना है ये फार्मूला, क्या कि जो मैट्रिक मीन का स्क्वायर, जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर, जीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन गुणा में हार्मोनिक मीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 400 बटे में 25, ठीक है। 25 से काटेंगे तो 4, तो 16 हमारा हार्मोनिक मीन, ठीक है। हार्मोनिक मीन हमारा क्या आ गया 16। अब आप देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे, अब रेंज पूछ रखी है तो हाईएस्ट में से लोवेस्ट घटा देंगे। तो 20 में से 4 गया 16 हमारा आंसर, ठीक है। अब 10th देखो आप, क्या रखा है, वेरिएंस बताओ इसका। क्या बताना हमें, वेरिएंस बताना है। तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, हम ये करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारा रूट वेरिएंस। तो हमें पहले वेरिएंस निकालना पड़ेगा, फिर ही तो रूट होगा ना। तो पहले तो वेरिएंस निकालने के लिए हमें मीन चाहिए, तो मीन निकालना पड़ेगा। मीन में क्या होगा, सबका जोड़, ये 18, 27, 37, 45 बटे में कितनी संख्या है 5, तो मीन आ गया हमारा 9, ठीक है। अब क्या करना, हमें मीन में से घटाना हर संख्या को। तो 12 में से 9 गया 3, और स्क्वायर करना है, तो आ जाएगा 9। ये 9 में से 6 गया 3, तो 9, ये 0, ये 1 का स्क्वायर 1, और ये 1 का स्क्वायर 1 बटे में 5, ठीक है, जितनी संख्या है। तो 18, 19, 20, तो 20 बटे में 5 4, तो ये आ गया हमारा वेरिएंस, ठीक है।
हमें निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन, तो रूट कर दो तो 2 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे भाई साहब। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या रखा है, वेरिएंस निकालो 5 साधनों का, तो आप खुद निकालना इसका। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकालेंगे, तो पहले तो मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन के लिए हमारा क्या आएगा, एक्स आई और ये एफ आई। ठीक है, तो 0, ये आ गया 4, ये 10, ये हमारा 30 और 8 चौके 32। ठीक है, और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 10, ये 20 और ये 28। ठीक है, कितने आ गए हमारे 28। अब हम जोड़ करते हैं। ठीक है, जोड़ करने के बाद हमारा क्या आएगा, तो जोड़ करने के बाद हमारा आएगा भाई साहब 14। ठीक है, 14, ये 44, ये आ गया 76, 28, 28। ठीक है, तो 76 आ गया। अब जब स्टैंडर्ड डेविएशन को सोल्व करेंगे इसमें, ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमारा देखा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है हमारा। ठीक है, क्या है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है हमारा। पहले हम मीन निकालेंगे, तो ये आ गया 24, ये 30 और ये 32। तो 32 बटे में 4, तो आ गया 8। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, और हमारा बटे में क्या आ जाएगा 4, तो आ जाएगा 40, 44, ना तो 36, 36 72, 72 और 8 80 बटे में 2, तो रूट 20 कर देंगे, तो आ जाएगा 2 रूट 5, ए ऑप्शन। ठीक है, कर दोगे भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट, क्या रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डाटा सेट इज 0 जब जब सारी की सारी वैल्यू अगर इक्वल होंगी ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या आएगा 0। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्प्रेड है, कि वो कितना फैला हुआ होगा वही निकालता है। ठीक है, तो इसमें तो 0 आएगा हमारा, मतलब बिल्कुल एक्स एक्सिस से लगता हुआ। देखा, आर ऑब्जर्वेशन अगर इक्वल है तो वेरिएंस क्या होगी, तो वेरिएंस हमारी क्या होगी भाई साहब, 0 होगी। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे नेक्स्ट, क्या रखा है, कौन सा मेजर है हमारा डिस्पर्सन का, तो क्वार्टाइल जो डेविएशन है ये हमारा किसका है, डिस्पर्सन का हमारा मापने वाला है। जबकि अरिथमेटिक, हार्मोनिक और जियोमेट्रिक मीन्स है वे हमारे सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है, वेरिएंस ऑफ ए ग्रुप डाटा कौन सा ट्रू है, तो वेरिएंस मेजर द डिग्री टू विच जो डाटा वैल्यू डिफर फ्रॉम द मीन। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन डेविएशन ऑफ द डाटा अबाउट द मीन इज 0। जो मीन डेविएशन है अबाउट द मीन 0 होगा कब, जब सारी की सारी एंट्रीज हमारी सेम होगी। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट, हमारा करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो हमारा फार्मूला होता है इसमें, तो क्या फार्मूला होता है वो ध्यान से देखना, कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब सी वी इज इक्वल टू एस डी अपॉन में मीन इंटू में 100। ठीक है, अपॉन में मीन इंटू में 100। तो यहाँ से जैसे ये 60 दे रखा है, तो 60 इक्वल टू में हमें मीन दे दिया 20, तो यहाँ से एस टी अपॉन में 20 गुणा में 100। ठीक है, ये आ गया 5, 5 से काटेंगे तो 12, एक में 12 आना चाहिए, रहा हमारा आंसर। ठीक है, दूसरे का भी ऐसे ही निकाल देंगे। अब हमारा क्या रखा है कि अगर 100 का मीन हमारा 50 है, एस टी हमारा 4 है, तो सम ऑफ ऑल आइटम और सम ऑफ देयर स्क्वायर हमें निकालने हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमारा फार्मूला लगेगा इसमें। क्या लगेगा, फार्मूला। क्या होता है हमारा फार्मूला, जो वेरिएंस है वो इक्वल टू होता है हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस में मीन का स्क्वायर। ठीक है,
तो हमें निकालना है, एक बार तो हमें निकालना है मदों का योगफल, ये तो आ जाएगा 5000। ठीक है, फिर हमारा मीन दे रखा है कितना, 4। क्या दे रखा है हमारा मीन, 4। ठीक है, तो 4 ना, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा हमारा 4, तो वेरिएंस हमारा क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। हमें ये निकालना है, हम इसको के मान लेते हैं। एन हमारा कितना दे रखा है, 100 आइटम, तो बटे में 100, माइनस में मीन 50, तो आ गया 2500, तो 2500 16 और डबल जीरो। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट करके, यदि किसी दी गई सूचना के लिए सम ऑफ एक्स, मतलब एक्स का मान, सम ऑफ एक्स स्क्वायर और एन हमारा ये दे रखा है, तो वेरिएंस बताओ, कोई दिक्कत नहीं। हमें सम ऑफ एक्स मतलब सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 50 दे रखा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारा 400 दे रखा है। ठीक है, एन हमारा 10 दे रखा है, तो हमें वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो वेरिएंस इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा भाई साहब, वेरिएंस इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस में सम ऑफ एक्स अपॉन में एन का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। वेरिएंस में 3 से 4 फार्मूले बनते हैं, तो एक पहले वाला करवाया था, एक ये वाला। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा 400 बटे में 10 माइनस में 50 बटे में, मतलब ये आ गया 25, तो 40 में से 25 गया 15 हमारा आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट आप क्या रखा है कि अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल टू किसके होगा। ठीक है, जब किसी बार बार का बंटन में, तो ये हमारा होगा सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, प्रेक्षणों की संख्या की। अब देखो हमारा नेक्स्ट, अगर क्रॉस मार्क किए हैं, अच्छा क्रॉस मार्क हमें बताना है, अगर सी आई है तो इसका आधा, तो 157.5 टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो पहले वाली दे दी। ठीक है, और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी दे दी। देखो पुराने वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 65 दे रखी है, अगर नेक्स्ट वाली निकालनी है तो हम फ्रीक्वेंसी को ही तो जोड़ते चले जाते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा 85। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारे ये स्टैटिस्टिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारे और चालू हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा क्या रखा है कि अगर रेंज 45 है, तो 45 है अगर रेंज, ये इस इक्वल टू होती है हमारे किसके, सबसे बड़े, मतलब 80 माइनस में ये x। ठीक है, तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, तो 35 हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट, जियोमेट्री और मेंसुरेशन का देखो, हमारा क्या रखा है, अगर साइड है जो स्क्वायर की वो 3 से इंक्रीज हो जाती है, तो एरिया भी हमारा कितना हो जाता है, 169। हमने मान ली कि पहली साइड थी x, अब हो गया x प्लस में 3, इसका स्क्वायर इक्वल टू 169 आ गया। ठीक है, तो मेजर कह रखा है ओरिजिनल साइड, कोई दिक्कत नहीं, खोल लो इसको, तो x का स्क्वायर जवाब में 9 जवाब में 6x इक्वल टू 169, तो 160 आ गया, एक्स स्क्वायर जहां में 6x इक्वल टू 160। ठीक है, अगर यहां से देखो आप तो आएगा x और x प्लस में 6, तो x 10 आ गया। ठीक है, तो 10 जमा में 16 ना, 10 गुणा में 16, 160 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, हमारा कुछ नहीं इसमें, लेंथ और ब्रेथ का दे रखा है। ठीक है, इसको आसानी से कर सकते हो, तो आप खुद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो कर रखा है एनी सेट, तो कौन सा करेक्ट होगा, तो अ इंटरसेक्शन नल सेट इक्वल टू में नल सेट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन नल सेट इक्वल टू में नल सेट, ए ऑप्शन हमारा। ये ए और बी दे दिया, तो नंबर ऑफ सबसेट कुछ नहीं है, जितने हमारे ये होते हैं ना, तो 2 की पावर उतनी कर देते हैं, 4 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये हमारा ए और बी का दे दिया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन बताने हैं, तो 2 गुणा में 2 4। ठीक है, टोटल रिलेशन बताने हैं हमारे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 की पावर उतनी ही लिख देंगे, 2 की पावर 4 16 हमारा आंसर। ठीक है, सातवां देखो,
क्या रखा है, चलो इसका मैं सीधा आंसर ही बता देता हूँ, A इज इक्विवेलेंट टू B, ठीक है। अब देखो हमारे जीपी वाले क्वेश्चन, क्या रखा है कि 8th टर्म निकालो इसकी, तो हमें निकालना है AR7, ठीक है। तो ये हमारा होता है A, R हमारा क्या आता है 4 अपॉन में 2, तो 2 हो गया, ठीक है। तो 2 इंटू में 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 आ गई, ठीक है। 2 की पावर 8 होती है 256, 2 की पावर 9 होती है हमारी 512, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो n इंटू में n प्लस में 1 अपॉन में 2, सी ऑप्शन हमारा आंसर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा है जिसमें डिफरेंस बराबर है, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो अब 3 और 27 का अरिथमेटिक मीन, तो जोड़ का आधा कर दो, तो जोड़ोगे 30 का आधा 15, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट करेगा सम ऑफ सीरीज, एक, 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, ये हमारा इनफिनिटी तक जा रहा है। तो यहाँ से ए तो आ गया हमारा 1, आर हमारा आ गया 1/2, ठीक है। और हमें बताना है सम इनफिनिटी तक, तो आएगा ए अपॉन में 1 माइनस में आर, ए हमारा 1, ये आ जाएगा 1/2, तो 2 ऊपर, तो 2 ऑप्शन आंसर हमारा आ गया, ठीक है। 14वां देखो 20वीं टर्म बताने हमने एपी की, अगर ए 5 है और डी हमारा 3 है, ए अगर 5 है, बी हमारा 3 है, तो हमें 20वीं टर्म, तो ए इंटू में 9, ए प्लस में 19डी, तो 19 या 57 जमा 5, तो 62 हमारा आंसर, डी ऑप्शन, ठीक है। कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फर्स्ट हमारा 3 आ गया, 50वीं टर्म निकालनी है, निकाल लेना। जियोमेट्रिक मीन दे दिया हमें, दो संख्याओं का 25, एक अगर 5 है तो दूसरे वाले क्या होगी, तो जैसे दो संख्याएं हैं ए और बी, तो इसका जियोमेट्रिक मीन होगा रूट ए बी। अगर ये हमें 25 दे रखा है, ठीक है, तो आ जाएगा 625 इक्वल टू में 5 गुणा में एक्स, 5 से काटेंगे तो 125 हमारा आंसर, डी ऑप्शन, ठीक है। देखो 17वां हमें 7th और 12th दे रखे, 15 टर्म निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है हमें, 15th टर्म, तो हमारा यहां से आ गया a प्लस में 60 इक्वल टू 34, और a जमा में 11t, ठीक है। ये आ गया 59, तो घटाओगे तो हमारा आ गया 25, यहां से आ गया 5t, तो d हमारा क्या आ गया 5, अगर d 5 आ गया 6 5 30, a आ गया हमारा 4, हमें निकालने 15वीं टर्म, तो 4 जमा में 14 पंजे 70, 74 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब देखो 18वां सम ऑफ 4 अरिथमेटिक मीन्स, जो 3 और 23 के बीच में है उसका हमें सम बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कर दोगे। तो हमारा क्या आएगा भाई साहब, तो सम आएगा 4 इंटू में एवरेज ऑफ एंड पॉइंट्स, तो 3 जमा में 23 बटे में 2, ठीक है। तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 26, ये 13, ठीक है। तो 13 चौक 52 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब देखो 19वां करके सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो ये तो काफी बार करवा रखा है, n इंटू में n प्लस में 1 अपॉन में 2, इसका हमें स्क्वायर करना है, तो आप बताना ऑप्शन में क्या है इसका आंसर। अब हमारे ये दे रखा है कि 1 और 81 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य डाले जाते हैं, तो दूसरा गुणोत्तर माध्य क्या है, वो हमें पूछ रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा r कितना दे रखा है, तो r हमारा दे रखा है ना, n दे रखा है 3, ठीक है। तो हमें कॉमन रेशियो निकालना है पहले तो यहां से देखिए आप r क्या आएगा, b अपॉन में a और 1 अपॉन में n प्लस में 1, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा हमारा 81 सही 1/4, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 3,
ठीक है। तो पहला आएगा हमारा 1.33, फिर 3.39 और फिर 9.327, ठीक है, इस तरह आएगा। तो हमारा क्या रखा, सेकंड, सेकंड ये रहा, नो, ठीक है, ये ऑप्शन। अब देखो आप नेक्स्ट, जीपी हमें दे दिया एन तक, तो कह रखे कौन सी टर्म है हमारी, जो हमारी 1536 है, ठीक है, ये आप खुद करना। हमारे अरिथमेटिक और ये बता रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये आ गया हमारा 26, ठीक है, और ये आ गया 144। तो 26, 8 और 18 और गुणा करेंगे तो 144, ठीक है। अब जियोमेट्रिक और अरिथमेटिक दे रखा है, तो वैसा ही पिछले क्वेश्चन की तरह फिफ्थ टर्म दे दी, नाइन्थ दे दी एपी की, आपको फर्स्ट बताने है। अब ये सम ऑफ सीरीज बताने हमें, यहाँ पे देखो ये तीन तीन घटता जा रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमें पहले तो निकालना पड़ेगा एन, ठीक है। एन हमारा क्या आएगा, एन आएगा 11 माइनस 50 बटे में 3 प्लस में 1, ठीक है। देखो जैसे 11 है इक्वल टू हमारा आएगा 50 जमा में एन माइनस में 1, है ना, इंटू में डी, डी कितना हमारा 3, है ना, माइनस का 3 है ना, ठीक है। अब यहां से देखो ये उस साइड जाएगा तो घटेगा, तो हमारा आ जाएगा माइनस का 39, माइनस से माइनस गया, 3 से 13 और 1 14 आ गया हमारा एन, ठीक है। बस सवाल खत्म। अब एस एन का फार्मूला लगा देंगे, हमारा होता है एन बाई टू ए प्लस में एल, ठीक है। तो 14 बटे में तो 7, और ये 50 और 11 61, ठीक है। तो 7 7 6 42, तो 247 बी ऑप्शन हमारा आंसर 25वां, ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट हमारा क्या रखा है, अच्छा इसको छोड़ो। अरिथमेटिक मीन निकालना अगर जियोमेट्रिक और हार्मोनिक दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला बताया था, जियोमेट्रिक का स्क्वायर अरिथमेटिक इनटू में हार्मोनिक, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 बटे में 4 करेंगे तो 25 आ गया हमारा अरिथमेटिक में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या रखा है कि सपोज कीजिए ए बी फर्स्ट और लास्ट टर्म है ए पी जी पी एच पी की। अगर नंबर ऑफ टर्म ए पी जी पी एच पी सेम है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर ओड है, तो प्रोडक्ट ऑफ द मिडल टर्म ऑफ ए पी जी पी और एच पी हमारा क्या होगा, वो हमें पूछ रखा है, ठीक है। तो अब यहां से एक चीज ध्यान दीजिए आप, क्या, कि जो हमारा जीपी का मिडल टर्म होगी जी, वो हो गया हमारी रूट ए बी, ठीक है। और अरिथमेटिक मीन हमारा क्या होगा, ए प्लस में बी अपॉन में 2, और हार्मोनिक मीन क्या होगा 2 ए बी अपॉन में ए प्लस में बी। इसको जब सोल्व करेंगे तो ए बी की पावर 3/2 आएगी, ठीक है, ए बी की पावर 3/2, ये रही सी ऑप्शन, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्या कह रखा हमारा एक्सप्रेशन सम ऑफ ये 444 444 बहुत बार आता है, ठीक है। तो जैसे इसमें से 4 कॉमन रहोगे तो आएगा 1, ये 11, ये हमारा 111 और इसी तरह, ठीक है। अब यहाँ पे 9 से गुणा कर दो, 9 से भाग कर दो, तो ये तो आ गया 4 बटे में 9, पर क्या आ जाएगा 9 99, 999। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 माइनस में 1, और इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 100 माइनस में 1, ठीक है। तो इसी तरह लिखते चले जाएंगे। तो अब यहाँ से देखो ये 10 10 का स्क्वायर, ये जीपी बन जाएगी, ठीक है। अब इसका सम लेना है, तो ए तो आ गया हमारा 10, ठीक है। आर हमारा आर हमारा आ गया 10, तो 10 की पावर एन माइनस में 1, और 10 माइनस में 1, ठीक है। और ये 4 बटे में 9 है ही, ठीक है। अब यहां से देखो ये माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 इस तरह होता चला जाएगा। तो हमारा जो जोड़ होएगा वो कितना होएगा, वो हमारा होएगा भाई साहब, अब ये जो माइनस का 1 1 का जो जोड़ होगा वो n होगा, ठीक है। बस अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4 बटे में 81, अंदर जैसे इसको खोलेंगे तो 10 की पावर n प्लस में 1, यहाँ पर माइनस का 10 और
माइनस का नो एन, ठीक है, ये नो से आपका गुणा हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, एक चीज और ध्यान रखो कि अरिथमेटिक मीन जो है हमारा, वो हमेशा बड़ा और इक्वल होगा किसके, जियोमेट्रिक मीन के। इसका मतलब जो a अब प्लस में b अपॉन में 2 ग्रेटर और इक्वल टू रूट ए बी, ठीक है, या a प्लस में b ग्रेटर और इक्वल टू इंटू में रूट ए बी, ठीक है। तो ये काफी बार पूछा जाएगा हमारा, आगे ध्यान रखना। अभी ये देख पा रहे होगे फॉर पॉजिटिव नंबर p और q कौन सी इनइक्वालिटी हमारी ऑलवेज ट्रू है, तो ये आप बता सकते हो, ठीक है। अब अरिथमेटिक मीन 19, ये 13, ये कर लेना। ये हमारा जियोमेट्रिक मीन है इन नंबरों का, और अरिथमेटिक मीन हमें बताना है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन ऑफ द नंबर ये, तो इसमें तो कुछ नहीं है, हमें गुणा करना, हर पावर 1/4 करनी है, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना आप। हमारा अच्छा ए बी सी है, ज्योमेट्रिक मीन बताना है, तो ये ए बी सी ही आएगा। कैसे, ये ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब और पावर 1/3 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से देखो अब नेक्स्ट, अब वही हमारा होता है खत्म एपीजीपी एचपी। अब हमारे आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे सवाल, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का पहला सवाल आप देख पा रहे होगे, सिकेंड का स्क्वायर थीटा प्लस में टेन का स्क्वायर थीटा, पेपर में ऐसे लिखा हुआ आएगा सिकेंड का स्क्वायर, तो 5/3 हमें थीटा बताना है। तो यहाँ से अगर देखो तो सिकेंड को हम लिख सकते हैं 1 प्लस में टेन स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 2 टेन का स्क्वायर, है ना, और ये माइनस का 1, तो 2/3, ठीक है, 2 से ये गया, तो टेन इक्वल टू में 1/√3 आ गया। 1/√3 होता है भाई साहब 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री हमारा आंसर। 30 डिग्री मतलब अगर इसको हमें बताना है उसमें, तो आ जाएगा पाई बटे में 180 से गुणा कर देंगे तो ये उसमें आ जाएगा रेडियन में, ठीक है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्या रखा है, साइन का स्क्वायर थीटा कोस का स्क्वायर थीटा 1 है, तो 1 प्लस में कोट का स्क्वायर, तो आपको फार्मूला पता है, 1 प्लस में कोट का स्क्वायर थीटा हमारा होता है भाई साहब कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, वैल्यू कह रखी है हमारी tan 225, तो 225 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 225 को 180 जमा 45। अब ये tan 180 जमा 45 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, तो प्लस आ गया, और 45 डिग्री तो होता है 1, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर। क्या आ जाएगा भाई साहब हमारा आंसर, डी, ठीक है। अब इसी तरह के हमारे काफी क्वेश्चन आए हैं, ये रसायन 225, 180 जमा 45, 180 जमा 45 मतलब आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब माइनस, ठीक है। अब साइन 45 होता है 1 बटे में √2, तो -1 में √2 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो 42वां, क्या क्या वैल्यू ऑफ कोस माइनस में 990, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमारा 180 के उससे देखें तो 18 चौक 72, 18 छिक्के 108, है ना। वैसे भी ध्यान रखिए कोस तो क्या होता है, अगर अंदर जीरो माइनस होता है अंदर, वो पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। तो ये आ गया 990, 990 के हमें टुकड़े करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, या तो 720 जमा में, है ना, 2 गुणा में 360 जमा में 270 लिख लो, और कोस 270 हमारा होता है भाई साहब जीरो, तो जीरो हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, साइन एक्स, अच्छा क्वाड्रेंट जो सेकंड होता है उसमें साइन थीटा और कोस थीटा क्या होते हैं, साइन थीटा तो पॉजिटिव होता है, कोस थीटा नेगेटिव होता है, ये भी चलो बता ही देता हूँ। साइन एक्स हमारा तो -1 और +1 होगा, और ये इंक्लूजन है, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो अब आप, डोमेन और रेंज बताने हमें साइन की, ठीक है। तो हमारी जो डोमेन होगी वो तो आर होगी, और ये -1 और 1, ठीक है, आपने 11th 12th में पढ़ा होगा डोमेन और रेंज।
अब कोस थीटा दे दिया, साइन 2 थीटा बताना है, तो साइन 2 थीटा होता है हमारा साइन 2 थीटा इक्वल टू हमारा होता है भाई साहब 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। ठीक है, यहां से 2 इंटू में 3/5 इंटू में 4/5, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 बटे में 25, सी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, करेगा साइन 75, तो साइन 75 हमारा क्या होता है, तो साइन 75 डिग्री हमारा होता है भाई साहब साइन 45 जमा में 30 डिग्री। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला याद किया होगा साइन एक्स प्लस में वाई, तो ये हमारा क्या होता है, तो ये होता है भाई साहब साइन एक्स इंटू में कोस वाई प्लस में कोस एक्स इंटू में साइन वाई। ठीक है, ये इस तरह अपना फॉर्मूला याद करा होगा, तो एक बार साइन 45 आ जाएगा, तो साइन 45 होता है 1/√2, और कोस 30 हमारा होता है √3/2 जमा में, यहाँ पे होगा हमारा कोस 45, तो 1/√2, और साइन 30 मतलब 1/2। ठीक है, तो √3 जमा में 1/2√2 हमारा ये आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट, हमारा ऐसे ही कोस 75 का निकाल रहे हैं ना। अब हमारा दे रखा है 270 जमा में थीटा और 180 जमा में थीटा। अब साइन 270 तो हमारा आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और ये चेंज भी होगा क्योंकि 180 पे चेंज नहीं होता, 90 और 270 पे होता है। तो अब आएगा हमारा माइनस कोस थीटा। ठीक है, जमा में ये 180 जमा में थीटा होगा, तो 100 मतलब थर्ड में, और ये हमारा क्या होगा भाई साहब नेगेटिव होगा, लेकिन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ से आएगा हमारा माइनस का कोस थीटा, तो आ जाएगा माइनस का 2 कोस थीटा, सी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, अब 50वां देखो, नेचर ऑफ द ग्राफ y cos x इन द थर्ड क्वाड्रेंट। छोड़ दो ना इसको, अब इसको डिग्री में बदलना कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 16 बटे में 11 है, इसको डिग्री में बदलोगे तो 180 बटे में पाई, पाई की हो जाएगी 22 बटे में 7। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 52वां, साइन ए दे दिया, कोस बी दे दिया, वैल्यू बतानी साइन ए और बी की, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला मैंने बता ही दिया है, ये भी ज्यादा है वो नहीं है, 10 का देख लेना। ठीक है, अब आप देखो कोऑर्डिनेट सिमेट्री की, का स्लोप अगर 3 है तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ये पॉइंट, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा फार्मूला होगा y माइनस में y1 इक्वल टू में m इंटू में x माइनस में x1। ठीक है, तो y माइनस में 2 और ये 3, x माइनस में 1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा y, ये 3x माइनस में 3, ये प्लस में 2, तो 3x माइनस में 1 और ये y। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा, अच्छा यही हो गया, पूरा करा ही नहीं, सी ऑप्शन। ठीक है, हमने 2 स्टेप ज्यादा ही कर दिए। अब ऐसे ये है पिछले वाले सवाल की तरह ही। ठीक है, अब कह रखा है इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन जो इनसे पास होती है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमें स्लोप निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन का, क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। तो पहले स्लोप निकालना पड़ेगा, तो m इक्वल टू स्लोप का फार्मूला था y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1, ये x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो हमारा 4 में से 3 गया 1, और ये हमारा आएगा माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 3 होगा। ठीक है, माइनस का 1 बटे में 3 हमारा स्लोप आएगा। ठीक है, अब बस वैसे ही पिछले इक्वेशन में जैसे रखा था, y माइनस में y1 मतलब 3 इक्वल टू है -1 अपॉन में 3 और x माइनस में 1। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, इनके बीच का एक्यूट एंगल बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक है, स्लोप का क्या होगा, तो यहाँ पे y को एक तरफ लेकर जाओ, तो उस तरफ लेकर जाओगे आएगा 3y इक्वल टू में 2x प्लस में 4। अब y को अकेला छोड़ो तो आ जाएगा 2 अपॉन में 3 x प्लस में 4। तो हमारा एक और जनरल फॉर्म होते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, तो यहाँ से m क्या आ जाएगा हमारा m1 2 अपॉन में 3। इसी तरह यहाँ से करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 5। ठीक है,
माइनस का 1/5 ये हमारा m2 हो गया। अब हमें बताना है टेन थीटा, है ना, एंगल बताना है ना, तो टेन थीटा इक्वल टू m1 2/3 माइनस में फार्मूला लिख देता हूँ पहले, टेन थीटा इक्वल टू में m1 माइनस में m2 अपॉन में 1 प्लस में m1 m2, ठीक है। तो हमारे यहां से क्या आ गया, 2/3 प्लस में 1/5, 1 में 2/3 और माइनस आ जाएगा ना 1/5, ठीक है। तो बस इसको सोल्व करेंगे तो एक हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे, हमें क्या दे दिया, एंगल दे दिया tan 135, हमें पूछ रहा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें tan 135 दिया है, तो 90 जमा में 45 तो आ गया 1, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा y माइनस में माइनस का 2 इक्वल टू, ये हमारा m तो कितना आ गया 1, माइनस का 1 आ गया ना, 10 135 है ना, 90 जमा में सेकंड क्वाड्रेंट, तो वहां पे नेगेटिव होगी 10, है ना। तो ये हमारा आंसर, इसको कर लेना आप। अब देखो नेक्स्ट, टेन थीटा हमें निकालना है, हमें ये दे रखा है, तो पिछले में जैसे किया था हमें m1 और m2 निकालना है, आप इसको कर देना, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमारा ax1 प्लस में by1 प्लस में c अपोन में रूट a का स्क्वायर जमा में b का स्क्वायर, ठीक है भाई साहब। अब यहां से देखो ax1 मतलब 2, है ना, x1 कौन सा ये है और y1 कौन सा ये है, ठीक है। तो 2 इंटू में 2 माइनस में 1, यहाँ पर ये जो b है ये है ना, ये ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू में 0, ये हमारी लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ से -1 आ गया और y कितना है -3 और c हमारा क्या है -1 बटे में। अब स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर, है ना, हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो माइनस और यहाँ पे माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 6 पॉइंट में √5। अब आप देखो नेक्स्ट, इसमें भी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फार्मूला ही लगेगा इसमें भी, ठीक है। इसको लगा देना, ये कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन दे दी, एंगल दे दिया, तो देखो tan 45 हमारा होता है 1, ठीक है भाई साहब, कितना होता है 1। तो यहां से हमारा आ जाएगा, पहले तो हमें यहाँ से x और y के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, ठीक है, x और y के कोऑर्डिनेट। तो देखो ये y है जोड़ दोगे तो यहाँ से 3x इक्वल टू में 12, तो x हमारा आ गया 4। अगर x 4 आ गया तो 4 आ गया तो हमारा आ गया -1, तो y आ गया हमारा 1, ठीक है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए 4 और 1, है ना। बस अब y माइनस में y1, m हमारा 1 आ गया, x माइनस में 4, ठीक है, कर दोगे सोल्व। अब आप देखो नेक्स्ट, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग 4 और 5, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो हमारा 4 5 दे दिया और 6 और -7, पहले m1 निकालेंगे और ये परपेंडिकुलर है ना, तो ध्यान रखना परपेंडिकुलर में स्लोप क्या होता है, जो यहाँ पर होगा ना बस उसका हमें क्या करना, जैसे इसका क्या होता है m1 m2 इक्वल टू -1 होता है जब परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और जब पैरेलल होते हैं तो स्लोप बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो 7 -7 -5 अपॉन में 6 -4,
तो आ जाएगा -6, ठीक है। अब जो हमारा m2 आएगा वो हमारा -1/m1, मतलब हमारा आ जाएगा 6, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा 1/6, है ना। अब हमारा है y+3 और 1/6 x-2, ठीक है, कर दोगे। अब ये पैरेलल है तो इसमें तो स्लोप बराबर होता है, तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर देना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, ठीक है। वही पढ़ाते पढ़ाते भूल ही गया बताना, ये मेरा टेलीग्राम है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। DSSP के भी जितने भी पेपर होते हैं मैं सारे के सारे करवाता हूँ, और कल शाम को 15 से 17 अप्रैल को 8 शिफ्ट के आंसर क्या है उसकी बेस्ट क्वेश्चन की वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। इसका पहला पार्ट आज 3 घंटे पहले आ चुका है, ये कल आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा DSSP के और भी जो भी पेपर हैं सारे के सारे मैं करवाता हूँ, आप इसको जरूर देखें, ठीक है। एसएससी रेलवे का भी देख सकते हो, और सिलेबस आप क्विक रिवीजन सीरीज से पूरा कर सकते हो। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।